Two resistances of 10 ohm and 20 ohm and an ideal inductor of inductance 5 Henry are connected to a 2 volt battery through a key K. ये की है K, इसके थ्रू कनेक्टेड है as shown in the figure. The key is inserted at t equal to 0. t equal to 0 पर क्या किया गया, इस की को इंसर्ट कर दिया गया, यह कनेक्शन बना दिया गया. ठीक है. सो करंट क्या होगा, इस वोल्टेज के थ्रू एक करंट फ्लो होगा इस सर्किट में. सो व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इन द 10 ओम रजिस्टर. देखिए दिस इज द 10 ओम रजिस्टर. सो इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है. ठीक है. सो इनिशियल बोला गया है, डैट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगा. ठीक है. और t इक्वल टू फाइनल वैल्यू, सो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, या आफ्टर लॉन्ग टाइम, इस तरह से हम लोग बोलते हैं. ठीक है. सो i का वैल्यू क्या होगा. इन बिटवीन नहीं पूछा गया, अगर इन बिटवीन पूछेगा सो दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम. ओके. सो एनीवे, सो t इक्वल टू 0 पर पूछा गया क्या होगा. सो इंडक्टर देखिए, इंडक्टर का प्रॉपर्टी फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं. ठीक है. सो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर क्या करता है, जैसे जस्ट स्विच ऑन कीजिएगा सो इसमें करंट बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, तो इंडक्टर का क्या काम है, वो उसको अपोज करता है. इंडक्टर क्या करेगा, करंट फ्लो को अपोज करेगा. ठीक है. सो अपोज करता है फ्रॉम द लेंज लॉ. ठीक है. सो डैट मीन्स t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, जस्ट करंट इक्वल टू 0 होगा. जस्ट t इक्वल टू 0 पर जैसे ही की को इस की को इंसर्ट किए, ठीक है, स्विच को ऑन किए t इक्वल टू 0 पर, सो इंडक्टर क्या करेगा, जस्ट t इक्वल टू 0 पर करंट को अपोज करेगा, मीन्स वो चेंज को अपोज करेगा. सो चेंज को अपोज करने के कारण करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियली तो उसमें करंट 0 है. सो इंडक्टर नहीं चाहेगा कि उसमें करंट बिल्डअप हो. सो I इक्वल टू 0 होगा t इक्वल टू 0 पर. बट जैसे जैसे इसमें करंट बिल्डअप होगा, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, इंडक्टर जो है वो फुली एनर्जाइज हो जाएगा, फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें पूरा मैग्नेटिक एनर्जी ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा. ठीक है. सो जब ये फुली एनर्जाइज हो जाएगा, इसमें फ्लक्स फुली बिल्डअप हो जाएगा, सो क्या होगा देन फर्दर इसमें करंट क्या होगा, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है ना. सो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. सो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर हम लोग क्या करते हैं, जो इंडक्टर है, मान लीजिए ये इंडक्टर है इस तरह का, सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर एक प्योर कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. कंडक्टिंग वायर. ठीक है. सो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. याद रखिएगा क्यों, क्योंकि इसमें फ्लक्स जो है वो फुली बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है. ये फुली एनर्जाइज हो जाएगा. ठीक है. तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर. और t इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू 0 होता है. क्यों, क्योंकि ये अपोज करता है. ठीक है. सो अपोज करने से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. ठीक है. याद रखिएगा इसका प्रॉपर्टी. ठीक है. सो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी अ ओपन सर्किट. सो इस तरह से हो गया, इंडक्टर जो है ये ओपन सर्किट हो गया. ठीक है. इस तरह से देन दिस इज द 20 ओम रजिस्टर एंड दिस इज द बैटरी. ठीक है. 20 ओम 10 ओम. ठीक है. सो करंट 10 ओम के थ्रू पूछा गया है. सो करंट कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट का बैटरी है. सो दिस इज I, दिस इज I. ओके. सो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2 वोल्ट डिवाइड बाई नेट रजिस्टेंस. देखिए सीरीज में हो गया. सो इट इज 10 प्लस 20. सो 2/30 एम्पियर, 2/30 एम्पियर हो जाएगा. डैट इज 1/15 एम्पियर, 1/15 एम्पियर. ये करंट का वैल्यू होगा. ठीक है. कब, t इक्वल टू 0 पर. लेकिन अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आएंगे तो क्या करना है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है. सो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जैसे आएंगे हम लोग, सो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है. सो शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना. ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा. क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि करंट जो है वो ऐसे जाएगा और यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा. सो यहाँ से फ्लो होकर निकल जाएगा इस तरह से. ठीक है. इस तरह से. सो ओनली दिस रेजिस्टेंस 20 ओम विल बी एक्टिव. ये एक्टिव रहेगा सिर्फ, और ये काम नहीं करेगा चूंकि ये बाईपास हो गया. सो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम रहेगा और वोल्टेज 2 वोल्ट है. सो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, इट इज 2/20. सो 1/10 एम्पियर. सो इट इज 0.1 एम्पियर. ठीक है. ये वैल्यू होगा. थोड़ी सी साउंड डिस्टर्बेंस के कारण वीडियो हमें कट करना पड़ा. सो फिर से हमने इसको ऑन किया है कैमरा को. सो करंट हमें निकालना है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू. सो 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू देखिए t इक्वल टू 0 में क्या होगा, चूँकि t इक्वल टू 0 में ये ओपन सर्किट हो गया. सो सेम करंट जो है ये जो 10 ओम में होगा वही आपका 20 ओम में भी होगा. सो इस लूप में
करंट आई हमने निकाला है, दैट इज 2/30 1/15 एम्पियर। सो ये 1/15 एम्पियर 10 ओम में भी होगा और 20 ओम में भी होगा, ये सीरीज में है इस तरह से, ठीक है। सो दोनों में सेम करंट होगा। लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी पर या आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर निकालना है, ठीक है, या फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, सो देखिए हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कॉमन पोटेंशियल पर है। सो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। लेट्स से इट इज VA, इट इज ऑल्सो VA, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VA, इट इज 0, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप इस 10 ओम के थ्रू 0 होगा। सो करंट क्या होगा, दैट इज द 0 एम्पियर। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिंस हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, सो द होल करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पाथ, दिस इज द लो रेजिस्टेंस पाथ। सो सारा करंट जो है ऐसे चला जाएगा। सो इस रेजिस्टेंस में कुछ भी करंट नहीं होगा। सो दैट इज 0 एम्पियर। या ये भी बोल सकते हैं कि इसको हमने शॉर्ट कर दिया है तो इस रेजिस्टेंस का कोई वर्क नहीं है। सो इसमें करंट क्या है, 0 एम्पियर, ठीक है। सो और 20 ओम में अगर पूछा जाएगा, सो दिस इज द करंट इन द 20 ओम, ठीक है, दैट इज द 0.1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो 20 ओम में 0.1 एम्पियर होगा।